नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नुपुर। बलिया के कृष्णा नगर मोहल्ले में एक महिला अपने 9 माह के बच्चे को 2 मंजिला छत से नीचे फेंक देती है। फेंकने के बाद रोना और चिल्लाना शुरू करती है, नीचे उतरती है और बच्चे के पास जाती है। ऐसे ही बच्चे को नीचे गिरता हुआ देख करके धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होती है। अचानक उसकी माँ शोभा देवी भी बाहर आती है, यानी कि उस बच्चे की नानी बाहर आती है, देखती है कि मेरा नाती तो नीचे मरा पड़ा हुआ है। और ये जो महिला है इसका नाम है अंजू देवी। इनकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच है। ये रोती है और कहती है कि मेरे बेटे को मेरी बहन ने नीचे गिरा दिया है। और इस तरह जो वहाँ का माहौल बनता है, अब उनकी बड़ी बहन मनीषा देवी आती है और कहती है इस बच्चे को मैंने नहीं गिराया। और अंजू देवी कहती है कि मेरी बहन ने ही मेरे बेटे को नीचे फेंक दिया है और जेलस की प्रवृत्ति से इसको मार दिया है। अब दोनों में कहासुनी होती है। बीच में पुलिस को फोन किसी ने कर दिया। करने के बाद पुलिस जब पहुंचती है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन बच्चा तो पहले ही मर चुका था। लेकिन पोस्टमार्टम तो जरूरी होता है कि आखिर बच्चे की मौत हुई तो हुई कैसे, तो पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज देती है और उसके बाद इंस्पेक्शन शुरू करती है। अंजू देवी को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है, इसलिए कि शोभा देवी ने अंजू देवी के विषय में जो बताया वो तो पैरों तले जमीन खिसक जाने की बात होती है। ये जो बच्चा है वो जुड़वा पैदा होता है। 3 महीने पहले अंजू देवी ने लापरवाही से उस बच्चे को भी मौत के घाट उतार चुकी होती है। तो उसकी माँ को ऐसा लगता है कि इस बच्चे को भी मेरी बड़ी बेटी ने नहीं, इसने ही फेंका है, जिसका वो औलाद होता है। और इस तरह जब पुलिस सत्ते में आती है तब जाकर के अंजू देवी अपनी सच्चाई को कबूल करती है और कहती है गुस्सा में मैंने नीचे फेंक दिया। और इस तरह मनीषा देवी जो है वो बच जाती हैं। 2 बहनों में जो लड़ाई होती है, अंजू देवी लव मैरिज कर चुकी होती है और पति से भी ससुराल में थोड़ी सी लड़ाई उत्पन्न होती है। लड़ाई इतना भयावह रूप लेता है कि कुछ महीना पहले वो अपने मैके बलिया आ जाती है और बलिया में अपने मैके में रहना शुरू करती है। लेकिन वहीं उसकी बड़ी बहन जो है मनीषा देवी, वो पहले से ही वहां पे मौजूद होती है, क्योंकि मैके में अक्सर आना जाना बेटियों का होता है। लेकिन इन दोनों बहनों को पहले से ही पता नहीं था और खाना बनाने को लेकर के दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हुई कि हम नहीं तो हम नहीं। और ऐसे में ही इतनी घमासान लड़ाई होती है कि वो बच्चे को लेकर के खिलौना समझ करके नीचे फेंक देती है। और फेंकने के बाद तब उसको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो आखिर एक माँ होकर के कैसे ये इल्जाम ले कि बच्चे को मैंने फेंका है। तो उसने सोचा कि लड़ाई तो बहन से हुई ही है, लोगों ने सुना भी होगा, नीचे भी आवाज जा रहे होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा चिल्लम चुल्ली में तो आवाज जाएगा ही, अड़ोसी पड़ोसी भी छत से देखेंगे, तो ऐसे में क्यों ना बहन पे इल्जाम लगा दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सच्चाई इतना चमकीला होता है कि सामने से ही नजर आ जाएगा। कितना भी ढकना चाहिए, कितने भी पर्दे लगा दीजिए और खिड़की को बंद कर दीजिए, तो क्या सूर्य की रोशनी कभी छुपा है? जैसे ही खिड़की खोलेंगे सूर्य की रोशनी आपके घर तक पहुंच जाएगी। यही हुआ, पुलिस की जब डंडे और मार पड़ती है तो बड़े बड़े की बोलती जो है वो खोल देती है। आप कितना भी चाहेंगे बातों को छुपाना, बात तो लाइट में आ ही जाएगा। खैर, अभी ये शर्मसार करने वाली घटना है कि एक 9 माह के बच्चे को आपने मार दिया। और लव मैरिज की हुई में आपने लव मैरिज किया, ससुराल में भी आपकी पटी नहीं, पति से भी पटा नहीं, बच्चे को लेकर आप आई, जुड़वा बच्चे थे, आप आकर कहीं भी पोषित करते। अगर बच्चा इतना बोझ बन जाए किसी के लिए तो बच्चे को बांट दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास औलाद नहीं है और उस औलाद के लिए न जाने कितने लोग तपस्या करते हैं, कितने लोग मन्नतें मांगते हैं कि एक औलाद भगवान हमें देना। अगर इतना भी आपको किसी को देने का कलेजा ना हो कि हम किसी दूसरे को अपना औलाद क्यों दे, तो बहुत सारे आश्रम बने हैं, उस आश्रम में जाकर के दे दीजिए। पुलिस चौकी बनी है, पुलिस को दे दीजिए, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रूप से उस बच्चे को पहुंचा देगा। कम से कम बच्चा जिंदा तो रहेगा। आपने खिलौना समझा, खिलौना समझ करके उसको ऊपर से फेंक दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि इसकी परवरिश करेंगे तो कल ये आपका बुढ़ापा का सहारा बनेगा। आज अगर आपकी माँ ही आपको फेंक देती तो शायद ये नौबत ही ना आता। तो आए दिन ऐसा देखने को और सुनने को मिलता है कि अपने बच्चे को कभी गुस्से में फेंक दिए, कभी किसी को मार दिया। तो ये शुरुआत जो होती है, ये हम ऐसे माँ बाप से कहना चाहेंगे कि जब घर में 2-4 बच्चे हों और जब 2-4 बच्चे में लड़ाइयाँ होती है तो उस समय ही आपको सत्ते में आना चाहिए। उस समय ही लड़ाई में जिसको हो उसको पनिष्ठ दीजिए, छोड़ मत दीजिए 2 बच्चों 3 बच्चों को लड़ते हुए। नहीं तो घर की जो मारपीट होती है उसमें क्या होता है, बच्चों की आदत पड़ी होती है
और आदत में ये मारपीट धीरे धीरे पनपता होता है। अब पनप करके इतना भयावह रूप हो जाता है, विशाल हो जाता है कि इसका अंजाम तो मैके में आपने देख लिया, हमने देख लिया। यहाँ ससुराल में भी ऐसा होता है कि किसी का मर्डर कर दिए, किसी के बच्चे को मार दिए। चूंकि उसकी आदत होती है, जो सरल हृदय वाले होते हैं, निर्मल हृदय वाले होते हैं, वो तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, एक छोटे से कीड़े को भी नहीं मारेंगे। लेकिन मारपीट वाले घर में जो बच्चे की शादी होती है तो यही नौबत देखने को मिलता है। तो इस चीजों को देखिए, समझिए, सोचिए कि आपने क्या खो दिया। खैर, अभी अंजू देवी तो गिरफ्तार है, चूंकि आई विटनेस के रूप में उनकी मां ही अपनी बेटी पे ये इल्जाम लगा दी कि ये बच्चा जुड़वा पैदा लिया था, जिसमें अंजू देवी ने 3 महीना पहले ही एक बच्चे की मर्डर कर चुकी हैं और ये दूसरे बच्चे को भी छत से नीचे गिरा दिया, जिससे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नवजात शिशु की मौत